बीबीए का इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन मैनेजमेंट, जिसमें आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सब के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका टॉप बेस्ट क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज के वीडियो में। लगभग 10-12 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। एंड अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। शुरू करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। कुछ अच्छे पीवाईक्यूज मैंने पिक करे हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। एमएस वर्ड बताइए क्या होता है, एमएस ऑफिस बताइए क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरियस अलाइनमेंट, यानी अलाइनमेंट कैसे करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें। पावर पॉइंट के बारे में बताना है, स्लाइड ट्रांजिशन पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इंटरनेट से रिलेटेड चीजें बतानी है, कंप्यूटर ऑफ, कैसे आप कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करेंगे, और कुछ डेफिनेशंस। एंड क्विकली हम क्वेश्चंस पे चलते हैं ताकि जल्दी जल्दी इसको खत्म किया जाए। सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा आ गया है, डिस्क्राइब द कंपोनेंट्स ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का क्या क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड होता क्या है, एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। वर्ड प्रोसेसिंग मतलब इसमें वर्ड्स रिलेटेड, पैराग्राफ से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं। ये किया जाता है यूज टू क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स। जनरली एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ काम करने के लिए बनाते हैं। इसके कंपोनेंट्स क्या है, तो सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर है क्विक एक्सेस बार, और फिर है फाइल टैब। एक चीज करेंगे इससे पहले कि आप इसके बारे में थोड़ा भी कंफ्यूज हो, आप ऑलरेडी एमएस वर्ड के बारे में जानते होंगे, बट स्टिल हम आपको एक बारी इसके बारे में दिखा देंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है, हम एक न्यू डॉक्यूमेंट शुरू कर देते हैं, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट। तो आपको दिख रहा हो इस क्वेश्चन में जो जो चीजें, सबसे पहले टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है, जो सबसे ऊपर आपको दिखता है, जहां पे डॉक्यूमेंट सर्च वगैरह दिख रहा है, ये आपका टाइटल बार है। तो इसमें आपका नेम आता है, करेंट डॉक्यूमेंट कौन है, एमएस वर्ड बताता है, और यहाँ पे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। तो ये सबसे ऊपर वाला जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। तो ऊपर से ही देखते चलेंगे। फिर आता है क्विक एक्सेस टूल बार, प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड सच एज सेव, अंडो, रीडो। अब ये टूल बार मतलब क्या होता है, आपका अंडो रीडो वाला जो चीज है वो होता है। तो पुराने वर्जन में यहाँ पे हुआ करता था, अब इस वाले में ये नहीं है, ठीक है। पर डोंट वरी, आप अगर लिखेंगे तो आप सिंपली कंट्रोल जेड वगैरह से कर सकते हैं। अब फाइल टैब क्या होता है, अब यहाँ पे ना आपको बता रहा है एक एक करके टैब की, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, ये सब क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज फाइल टैब में क्या होता है, इसमें आपका फाइल क्रिएट करना, न्यू, ओपन, सेव, और ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो आप अगर फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि नया फाइल बनाओ, सेव करो, ओपन करो कुछ नया फाइल, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीज आपका आता है फाइल टैब के बाद रिबन। तो रिबन बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। कहाँ गया ये रिबन। तो आप सबसे पहले ऊपर से देखते आ रहे, तो ऊपर सबसे ऊपर टाइटल बार था, जहां पे आपका ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज बटन और ये सारी चीजें थी। फिर आपका था क्विक एक्सेस बार, जहां से आप चीजें एक्सेस कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है फाइल टैब। ये फाइल टैब आपको बताता है फाइल से रिलेटेड चीजें आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। रिबन, रिबन जो ये आपका पूरा सेक्शन है ना, ये पूरा सेक्शन है जिसके अंदर ये फाइल, इंसर्ट वगैरह ये पूरा आता है, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं। तो इसमें क्या है, द रिबन कंटेन्स वेरियस कमांड्स ऑर्गेनाइज सच एज होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, प्रीव्यू, रिव्यू। मतलब आपको ये सब का नाम याद रखना है, ये जो भी ऊपर दिख रहा है इस सब का नाम याद रखना है, कम से कम एटलीस्ट होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन। इंसर्ट में आपको जनरली टेबल वगैरह बनाना दिखेगा, ड्रॉ से आप कुछ पेन वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं, डिजाइन से आप कुछ अलग अलग डिजाइन चेंज कर सकते हैं, लेआउट आप पेज का सेटअप वगैरह कर सकते हैं, कॉलम्स वगैरह इधर उधर कर सकते हैं, रेफरेंसेस, मेलिंग से आप मेल भेज सकते हैं, रिव्यू, प्रीव्यू, ये सारी चीजें हैं, आप इसको रिबन्स बोलेंगे, ठीक है। फिर आता है टैब्स। ईच टैब कंटेन रिलेटेड ग्रुप ऑफ कमांड्स, फॉर एग्जांपल होम। टैब का मतलब होता है ये जो होम है ना, होम के नीचे आप देख रहे हैं होम से रिलेटेड होम का टैब खुला हुआ है। नेक्स्ट आप अगर ओपन करना चाहें, मान लीजिए इंसर्ट, तो आप इंसर्ट का चीजें देख पा रहे हैं, ठीक है। फिर आप रिबन में हो गया कि रिबन, तो ये सबको बोलते हैं, ये जो होम और ये जो पूरा लाइन है ना, इसको रिबन बोलते हैं। अब इसके नीचे जो आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टैब्स। फिर आता है डॉक्यूमेंट एरिया। डॉक्यूमेंट एरिया जो ये आपका जिधर टाइप करें, इधर असिस्टेंट वाला कुछ खुल गया, इसको बंद कर देता है। ये जो आपको व्हाइट एरिया दिख रहा है इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। इसमें मेन वर्किंग एरिया होता है, इसमें एडिट वगैरह, फॉर्मेट वगैरह कर सकते हैं। रूलर, रूलर आप देख रहे हैं जो साइड में दिख रहा है इसको बोलते हैं रूलर। ये आपको बताता है कि आप पेज में किस पोजीशन पे लिख रहे हैं, ऊपर नीचे कहाँ पे एग्जैक्ट। इसमें मार्जिन, इंडेंटेशन, टैब, स्टॉप एंड अलाइनमेंट वगैरह बताता है। तो आप यहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह देख सकते हैं कि अभी लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। यहाँ पे मार्जिन बता रहा है कि हाँ यहाँ पे मार्जिन इतना दे रखे हैं, आप चाहें तो मार्जिन चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लेआउट में जाएं, मार्जिन में जाएं, आप नैरो कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से भी इसको ऐसे ऊपर नीचे कर सकते हैं,
ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार आपके राइट साइड में होता है। ये सब बात आप लिख सकते हैं कि स्क्रॉल बार से आप क्या कर सकते हैं, स्क्रॉल कर सकते हैं। आप राइट साइड में दिख रहा है, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद स्टेटस बार है। स्टेटस बार में बताता है, ये बॉटम पे होता है, इसमें आपको बताता है पेज नंबर, वर्ड काउंट, लैंग्वेज, डॉक्यूमेंट स्टेटस। अब जैसे देखिए यहाँ पे नीचे देखिए पेज नंबर वगैरह बता रहा है। आप जितना टाइप करेंगे, अगर आप न्यू पेज पे चले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए पेज 2 ऑफ 2 बता रहा है। 2 ऑफ 2 मतलब आप 2 में से दूसरे पेज पे हैं, अभी 2 में से पहले पेज पे हैं, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रहा है। और भी बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं स्टेटस बार में। ये जो नीचे होता है इसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं, जो इस साइड में होता है इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार, ठीक है। फिर आता है आपका व्यू बटन्स। व्यू बटन्स में होता है अलाउ यूजर टू चेंज द डॉक्यूमेंट व्यू सच एज रीड मोड, प्रिंट, लेआउट और ये सब चीजें। अब व्यू में आप जाके ना चेक कर सकते हैं कि आपका प्रिंट में कैसा दिखेगा, रीडिंग मोड में कैसा दिखेगा। इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं, एक सेकेंड। ओके, ये कहीं पे होगा क्लोज करने का, मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ, तो हम लोग पे आ जाते हैं। एक सेकंड, मेरे को इसका देखना पड़ेगा। ओके सॉरी, मैं यहाँ पे भूल गया था। एक्चुअली यहाँ पे नीचे पे यहाँ पे रीड मोड दिख रहा है, और यहाँ पे आपको नीचे में कॉर्नर में दिख रहा होगा वेब लेआउट, और ये अलग अलग फॉर्मेट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो। तो अभी हम रीडिंग मोड से करके बीच वाले में ले आते हैं, जो सबसे नीचे में दिख रहा है। हम वीडियो अपना थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं स्क्रीन से ताकि आपको दिख पाए। यहाँ पे देखो नीचे दिख रहा है रीडिंग मोड, और यहाँ पे ये चीज दिख रहा है, जस्ट राइट साइड में होता है। चलो वापस आते हैं, हम लोग वीडियो को सही जगह लगा देते हैं। होम पे आते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें आप इसके बारे में देख सकते हैं। व्यू बटन है, जूम स्लाइडर है। जूम स्लाइडर यहाँ पे होता है सबसे नीचे, यहाँ से आप जूम वगैरह कर सकते हैं, पेज को कितना जूम रखना चाहते हैं ये चीज इधर से कंट्रोल कर सकते हैं। यही फिर जूम आपको दिख नहीं रहा होगा, हटा देते हैं। इधर देखो जूम दिख रहा है। तो ये आपका एमएस वर्ड का अलग अलग कॉम्पोनेंट है। 100% ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एमएस ऑफिस क्या है? तो एमएस ऑफिस आप बोल सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी माइक्रोसॉफ्ट का एक तरह से ऑफिस ऑटोमेशन टूल के ऑफिस से रिलेटेड आपको डेटा पे काम करना है तो एक्सेल है। आपको कुछ स्लाइड्स वगैरह दिखाना है, कुछ प्रेजेंट करना है तो पावर पॉइंट है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, कोई लेटर वगैरह बनाना है तो उसके लिए आपके पास एमएस वर्ड है। तो इनके 3 मेन प्राइम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, वन नोट है, टीम है और फॉर्म्स है, बहुत सारा चीज है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। बट मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट अगर कोई बोलेगा तो आप लिख सकते हैं एमएस वर्ड। इसके अलावा एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट के अलावा आप को पायलट लिख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स लिख सकते हैं मैसेजिंग वगैरह के लिए, या फिर वीडियो कॉल्स वगैरह के लिए है। तो जितने टूल्स आप जानते हैं सब लिख सकते हैं, ठीक है। तो एमएस ऑफिस जनरली क्या है, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, और ये यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, डेटाबेसेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक टूल है डेटाबेस के लिए, आप इसको एमएस जैसे वर्ड बोलते हैं ना वैसे एमएस एक्सेस होता है, तो ये भी लिख सकते हैं। एंड उसके बाद एक माइक्रोसॉफ्ट वन नोट होता है जो आप पूरा नोटबुक वगैरह बना सकते हैं। जनरली कम से कम ये 3 लिख दीजिएगा। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है जिसमें डॉक्यूमेंट्स क्रिएट, एडिट वगैरह, प्रिंट, सेव कर सकता है। ये फीचर प्रोवाइड करता है जैसे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट को लाल पीला गोरा कर सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, ग्रामर चेकिंग कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या होता है, एक साथ एक ही डॉक्यूमेंट को हजारों ईमेल पे भेजना और सबके लिए अलग अलग पर्सनलाइजेशन, नाम वगैरह एडिट वगैरह करा सकता है। हेडर, फुटर, पेज फॉर्मेटिंग, ये सारी चीजें मिलती है। एक्सेल में क्या मिलता है, एक स्प्रेडशीट है, मतलब सेल्स के फॉर्म में होता है, और यहाँ पे स्टोर, ऑर्गेनाइज, कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपने डेटा को रोज एंड कॉलम के फॉर्म में, मतलब आपका डेटा जो होगा रो कॉलम के फॉर्म में ही एक्सेल में ऑर्गेनाइज होता है। अब ये फॉर्मूला, फंक्शन, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग, चार्ट्स, ये सब चीजें सपोर्ट करता है। एमएस पावर पॉइंट वहीं पे प्रेजेंटेशन का टूल है जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करना और साथ में डिलीवर करना है, उसको प्रेजेंट करने का भी जुगाड़ आपको देता है। इससे आपको क्या मिलता है, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स ऐड करते हैं, एनिमेशन। अब बेसिक बात हम आपको बताएं तो वर्ड में क्या होता है, आप अलग अलग पेजेस बनाते हैं, ठीक है, 100 पेजेस, 20 पेजेस, और उन पेजेस पे डेटा अपना रखता है। एक्सेल में क्या होता है, आप सीट्स बनाते हैं, अलग अलग सीट्स बनाते हैं और अलग अलग सीट पे डेटा रखते हैं। अब सीट क्या होता है, उसमें बहुत सारा रोज एंड कॉलम होता है। एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, आपका स्लाइड्स होता है, ठीक है, मतलब एक स्लाइड होता है और उस पर काम करता है। एक छोटा सा चीज हम लोग करेंगे, आपको 1 मिनट में एक बार पावर पॉइंट ओपन करके दिखाएंगे। ये ओपन हो गया अपना पावर पॉइंट। तो ये आपको दिख रहा है पावर पॉइंट में। अभी हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो आप देखें यहाँ पे कंट्रोल एम करके आप हर बार नया स्लाइड ले सकते हैं। तो ये आपका स्लाइड है, ठीक है। आप स्लाइड पे काम करते हैं, पहले स्लाइड पे मान लीजिए अपने बारे में नाम, इंट्रोडक्शन देंगे, फिर नेक्स्ट स्लाइड में अपना फैमिली वगैरह के बारे में बताएंगे,
फिर काम क्या करते हैं, स्किल्स वगैरह, ऐसा आप अपने बारे में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। वहीं पे आप एक्सेल में नोटिस करेंगे तो आप एक्सेल में आपको पता है कि यहाँ पे दिखता है एक न्यू एक्सेल फाइल, इधर आ गया। आप इसमें देखेंगे सीट्स है, आप चाहें तो मल्टीपल सीट्स बना सकते हैं, जितना शीट 1 शीट 3, और सब में आपको ऐसा कॉलम्स एंड ऐसा रोज दिख रहा होगा, ठीक है। सॉरी, इसको रोज बोलते हैं, एंड रो कॉलम का जो इंटरसेक्शन इसको सेल बोलते हैं। आगे अभी इस सब के बारे में भी बात करेंगे हम लोग। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ओपन हो गया। अब जो ये टेक्स्ट है ना, इस टेक्स्ट से यहाँ पे क्लोज हेडर दिख रहा है, क्लोज कर सकता है। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, यहाँ पे टेक्स्ट है, मान लीजिए इस पे टाइप वगैरह कर रहे हैं, तो हम चाहें तो यहाँ पे टाइप करते टाइम यहाँ पे टेक्स्ट को ऐसे नीचे ऊपर ले जा सकते हैं, पावर में नीचे ला सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें। तो एक यही सब क्वेश्चन में लिखा हुआ है। टेक्स्ट अलाइनिंग आपको हेल्प करता है ताकि टेक्स्ट का पोजीशन लेफ्ट एंड राइट मार्जिन वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, पहले एक टेक्स्ट अलाइनमेंट और एक है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, ये दोनों डिफरेंट है। टेक्स्ट अलाइनमेंट मतलब होता है टेक्स्ट कहाँ रखना चाहते हैं। देखिए जनरली आप यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करेंगे ना, तो इधर आपका ये अलाइनमेंट है, सेंटर में रखना चाहते हैं, राइट में रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, और ये जस्टिफाई है। आप अगर लंबा पैराग्राफ होता तो हम दिखा पाते। फिर तो इसमें अलग अलग अलाइनमेंट है। सबसे पहला तो लेफ्ट अलाइनमेंट, आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हो गया। चलिए यहाँ पे ना हम आपको एक चीज दिखाते हैं। इक्वल टू एक फंक्शन होता है रैंड, और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 5,5 लिख देते हैं। तो आप 5,5 से ये हुआ क्या, एक मिनट, ये बोल्ड वगैरह हम हटा देते हैं, थोड़ी देर बोल्ड इटैलिक। आप लोगों को शायद ये शॉर्टकट बहुत लोगों को पता होगा, बट फिर भी हम, चूंकि मेरे को रैंडमली यहाँ पे टेक्स्ट जनरेट करना है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट अगर आप बात करें तो ये पढ़ सकते हैं। 5,5 में क्या होगा, 5,5 लाइन का मतलब 5 पैराग्राफ, 5 लाइन वाला 5 पैराग्राफ रैंडमली बन जाएगा। ये इसलिए हम बनाए ताकि इससे हमको थोड़ा हेल्प मिल पाए। तो अब देखिए अभी जो ये टेक्स्ट है ना, ये सब क्या है, लेफ्ट साइड है। तो अगर हम यहाँ पे सेंटर करेंगे तो सब सेंटर में आ जाएगा, अगर राइट साइड करेंगे तो राइट अलाइन हो गया। और एक होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई में आप देख रहे हैं ना कि इधर लेफ्ट साइड जगह बचा हुआ है, ठीक है। तो जस्टिफाई में क्या होगा, पूरा विड्थ एक बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट भले ही इक्वल है, वो क्या करेगा, स्पेसिंग जो भी होगा वो बीच में ले लेगा। तो ये 3 चीजें था। जस्टिफाई, लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड टेक्स्ट को रखो, राइट मतलब राइट साइड, सेंटर मतलब बीचों बीच रखो, ठीक है। और जस्टिफाई वाले में ये है कि आप मतलब लास्ट से जहां से शुरू है और जहां पे एंड है वहां के बीच में, मतलब शुरू एकदम लास्ट पे जहां पे हो रहा है वहीं पे शुरू होगा, और जो लास्ट जहां पे हो रहा है वहीं पे होगा, बट उसके बीच में स्पेस देके आप एडजस्ट कर लो। फिर आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में क्या है, आप इसका अपीयरेंस चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लियर और अट्रैक्टिव बनाते हैं। पहला तो है फॉन्ट टाइप, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, नीचे वाला जो भी है पैराग्राफ है ये हम हटा देंगे, ठीक है। आप लोग कभी भी यहाँ पे इक्वल टू रैंड और यहाँ पे मान लीजिए 1 देंगे, तो आई गेस 1 से तो नहीं काम करता, 1,2 देंगे। तो इस तरह से आप सॉरी रैंड 1,2 1,2 लिखते हैं, एंटर करेंगे तो आप देखेंगे एक पैराग्राफ 2 लाइन का बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसमें फॉर्मेटिंग है क्या है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फॉन्ट दिख रहा है, आप फॉन्ट में यहाँ पे क्लिक करके कोई फॉन्ट चूज कर सकते हैं। तो ये वाला बढ़िया लग रहा है, रहने देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फॉन्ट टाइप के बाद आता है फॉन्ट साइज। फॉन्ट का साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है 12, इसको आप बढ़ा के और ज्यादा बड़ा छोटा कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉन्ट साइज के बाद आता है आपका बोल्ड करना, कि आप हाँ कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो इसको बोल्ड कर दीजिए। फिर आपका इटैलिक है, इटैलिक क्या कर देगा, टेढ़ा टेढ़ा लिख देगा। अंडरलाइन, नीचे अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, टेक्स्ट हाईलाइट, चेंज केस। तो फॉर्मेटिंग में यही लिखना है कि टेक्स्ट से क्या क्या खेल सकते हैं, और टेक्स्ट अलाइनमेंट में ये लिखना है कि टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट। पावर पॉइंट है क्या, इसका फीचर्स बताने के लिए। पावर पॉइंट एक ऐसा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर है जिससे आप स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं, एक तरह से प्रेजेंटेशंस क्रिएट, एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो काफी गर्मी है, पंखा हमने बंद कर रखा है ताकि आवाज क्लियर आ पाए, तो प्लीज इसको माइंड मत करना। चलते हैं, क्विकली कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे सीरीज ऑफ स्लाइड्स बनाने के लिए यूज होता है। ये यूजफुल है आपको पढ़ाने में, मीटिंग में, सेमिनार में, इस सब चीजों में यूज किया जाता है। बिजनेस प्रेजेंटेशन, अगर किसी को अपने बिजनेस के बारे में बताना है तो उस केस में। फिर आप कोई प्रोडक्ट वगैरह के बारे में बताना है, वहां भी यूज होगा। अब फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ये आपको प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है। स्लाइड लेआउट्स, यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मतलब टाइटल्स, टेक्स्ट, पिक्चर्स, चार्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, etc।
अब सबसे पहले चीज ये कह क्या रहा है, क्रिएटिंग पर ये लेआउट्स का मतलब क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे जब भी आप न्यू स्लाइड पे जाएंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा ये चीज, या फिर आप किसी स्लाइड पे क्लिक भी करेंगे तो आपको इधर यहाँ पे कहीं लेआउट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इधर देखिए लेआउट दिख रहा है ना, कि आपको नॉर्मल टाइटल रखना है या फिर सिर्फ टाइटल रखना है या फिर ब्लैंक लेआउट रखना है या फिर इधर कहीं मतलब इधर पिक्चर बगल में कुछ टेक्स्ट रखना है, तो ये अलग अलग इसको हम लोग लेआउट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, यानी कि आप इसमें फॉन्ट, कलर, अलाइनमेंट और ये सब जो भी चीज वर्ड में कर सकते थे आप इधर देख रहे होंगे कहीं पे, आप कुछ टाइप करके देख लो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो फॉन्ट वगैरह से रिलेटेड सारा चीज, ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी है और टेक्स्ट अलाइनमेंट से रिलेटेड चीजें भी दे रखी है। चार्ट्स एंड टेबल्स बना सकते हैं आप, अगर गलती से इंसर्ट टेबल में चले गए तो आप इधर बहुत सारा शेप्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड इधर टेबल्स वगैरह भी होगा। अब बात करते हैं एनिमेशंस बना सकते हैं। एनिमेशन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं एनिमेशन से कोई भी चीज क्या होता है, रोटेट होता है। जैसे मान लीजिए कोई टेक्स्ट है तो आप चाह रहे हो ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, तो वो आप करा सकते हैं। आप एक और चीज यहाँ पे देखेंगे, ट्रांजिशन होता है। तो ट्रांजिशन ये होता है ना कि एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड कैसे आएगा नीचे से ऊपर से, उसको ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ट्रांजिशन और एनिमेशन में डिफरेंस क्लियर रखना है कि ट्रांजिशन एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड बीच में से या साइड से आएगा या फिर बीच ब्लर होकर तब आएगा, और एनिमेशन का मतलब होता है स्लाइड पे कोई एलिमेंट इधर उधर मूव कराना। ट्रांजिशन मतलब एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड कैसे आएगा। फिर आता है थीम्स एंड टेम्पलेट्स। थीम टेम्पलेट आपका यहाँ पे होता है द डिजाइन टैब में, आपको दिख रहा है कि आप अलग अलग थीम अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा काला हो गया, ये वाला में पूरा ऐसा रंग का हो गया, और इधर नीचे करेंगे गलती से तो आपको बहुत सारा दिख जाएगा। हम बार बार गलती से बोल रहे हैं तो गलती से मत करना, ध्यान से करना, ठीक है। तो स्लाइड शो की बात करते हैं। स्लाइड शो क्या होता है, आप कहीं स्लाइड शो जनरली यहाँ पे नीचे होगा। अब हम यहाँ पे दिखा तो नहीं सकते, रुक जाओ, ये नीचे जहाँ पे जूम वगैरह यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्लाइड शो, ठीक है। इससे आप प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं अगर प्रेजेंटेशन आपको स्टार्ट करना है तो, ठीक है। फिर एंड इससे रीअरेंजिंग स्लाइड वगैरह को रीअरेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला तो हो गया। अब स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, अब वही बात, ट्रांजिशन क्या होता है। हाउ कैन यू अप्लाई सेम स्लाइड ट्रांजिशन टू ऑल। मतलब अगर मान लीजिए आपको एक ट्रांजिशन लगाए कि एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड नीचे से धक्का दिखाएगा, पुश, तो एक ही स्लाइड अलग अलग सारे मतलब एक ही ट्रांजिशन, सॉरी अगर हम गड़बड़ बोल गए, ट्रांजिशन क्या होता है कि एक स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड कैसे आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक ही ट्रांजिशन जितने भी आपके स्लाइड्स हैं सब पे लगा देंगे, कि पहला स्लाइड के बाद दूसरा नीचे से आएगा और तीसरे के बाद चौथा, और वो सेम ट्रांजिशन सब पे लगा सकते हैं। तो इसका स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्या कीजिए, पावर पॉइंट ओपन कीजिए। ध्यान रखिए पावर पॉइंट का कोई भी क्वेश्चन हो पहले लिख दो ओपन पावर पॉइंट, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांजिशन टैब पे जाइए, फ्रॉम द रिबन। रिबन आपको वर्ड्स याद रखना है, रिबन है, इसमें आपको ट्रांजिशन टैब पे जाना है। एक स्लाइड पे क्लिक करिए, ट्रांजिशन पे चलेगा, ठीक है। ट्रांजिशन पे चलेगा, फिर सेलेक्ट द डिजायर्ड इफेक्ट, फेड, पुश, वाइप, स्प्लिट। तो हम यहाँ पे पुश वाला लगा देंगे ताकि ये नीचे से जाने वाला रहे, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है, आप कस्टमाइज कर लीजिए ड्यूरेशन, जैसे कि ड्यूरेशन या साउंड क्या देना है। तो अब यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा होगा ड्यूरेशन, यहाँ पे दिख रहा है ड्यूरेशन कि 1 सेकंड में या 75 सेकंड में, कितने सेकंड में करना है, ये पॉइंटर आ जाओ भाई। तो ये दिख रहा है, साउंड भी लगा सकते हैं आपका मन करे तो, बट ड्यूरेशन इधर से कम ज्यादा कर सकते हैं। ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम का होगा। फिर आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है या अप्लाई ऑल, इधर कहीं आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑल, जहां पे साउंड ड्यूरेशन दिख रहा है ना इसी के नीचे अप्लाई, कौन सा लगाना है और साउंड रखना है कि नहीं रखना है, ड्यूरेशन यानी कितने देर में, और अप्लाई करने के लिए अप्लाई ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब पे ये चीज अप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंपल है, सिलेक्टेड ट्रांजिशन विल बी अप्लाइड ऑन ऑल स्लाइड, सिंपल बात है। ट्रांजिशन टैब में जाना है, ट्रांजिशन पिक करना है, साउंड एंड ड्यूरेशन अगर कस्टमाइज करना है तो करिए और अप्लाई ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो 6 स्टेप्स है, याद हो गया होगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द वेरियस थिंग रिक्वायर्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट, यानी कंप्यूटर को अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली चीज रिक्वायर्ड है कंप्यूटर डिवाइस, एक लैपटॉप, मोबाइल या कोई भी कंप्यूटर डिवाइस चाहिए। फिर नेटवर्क इंटरफेस। नेटवर्क इंटरफेस क्या होता है, कंप्यूटर मस्ट हैव लैन कार्ड, वाईफाई अडेप्टर और मॉडेम टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क कनेक्शन। मतलब कंप्यूटर के पास एक कार्ड होता है जिसको हम लोग कंप्यूटर साइंस में एनआईसी पढ़ते हैं, आप लोगों ने पता होगा, हम एक बीसीए के स्टूडेंट है, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया है। इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि हर डिवाइस का
एक तरह से आधार कार्ड होता है पूरे इंटरनेट पे, जिसपे उसका फिजिकल एड्रेस, मैक एड्रेस वगैरह ऐसा कुछ लिखा था। ओह टू मच कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा मत याद रखो, बस याद रखो एनआईसी एक कार्ड होता है जो उस कंप्यूटर का आइडेंटिटी है या पहचान है। तो वो होना चाहिए उस कंप्यूटर में, मतलब एक कंप्यूटर होना चाहिए, उस पर एक एनआईसी होना चाहिए, फिर एक आईएसपी होना चाहिए, इंटरनेट प्रोवाइडर, जैसे कि जियो, एयरटेल, कोई कंपनी जो आपके घर पे तार से इंटरनेट पहुंचाए। फिर होता है आईएसपी प्रोवाइडर, एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। इंडिया में आप ब्रॉडबैंड, फाइबर, मोबाइल इंटरनेट, मतलब एलटी, मोबाइल इंटरनेट को एलटी बोलते हैं ना, एलटी या 5G जो भी कहिए। फिर आता है मॉडेम एंड राउटर। मॉडेम राउटर क्या होता है, ऐसा समझिए, अभी आप लोग मॉडेम नहीं जानते होंगे क्योंकि मॉडेम यूएस वगैरह में यूज होता है, अमेरिका वगैरह में, जहां आपका केबल से इंटरनेट चलता है, ठीक है। लेकिन एक चीज है, राउटर। राउटर आपके घर पे, आप अगर कोई भी कंपनी का इंटरनेट यूज करते हैं, ब्रॉडबैंड वगैरह, तो आपके घर पे राउटर जरूर लगा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है वेब ब्राउजर। आप ब्राउजर का एक यूज कर सकते हैं, गूगल क्रोम या फिर कोई भी। फिर टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल। अब ये चीज आप नहीं भी याद रहे हैं तो कम से कम पहला 5 लिख दीजिएगा। कंप्यूटर चाहिए, एनआईसी कार्ड चाहिए, मतलब उस पर लगा होना चाहिए, ठीक है। फिर राउटर चाहिए, सॉरी इंटरनेट प्रोवाइडर चाहिए, आईएसपी इसको बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर आता है मॉडेम या राउटर, ठीक है। नेक्स्ट वेब ब्राउजर चाहिए जिसपे आप गूगल वगैरह सर्च करेंगे, वेबसाइट वगैरह सर्च करेंगे। टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, मतलब ये बेसिक प्रोटोकॉल है जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है। कोई पूछे टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल क्या है, तो ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है जिससे जिसको फॉलो करके कोई भी दो डिवाइस दुनिया में कम्युनिकेट करेंगे। फिर आता है यूजर अकाउंट या फिर कनेक्शन सेटिंग। यूजर अकाउंट मतलब आपका यहाँ पे आईएसपी पे यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह, अगर आपका मान लीजिए जो भी इंटरनेट प्रोवाइडर है वो आपसे कोई लॉगिन आईडी, पासवर्ड वगैरह मांगता है तो वो हो सकता है। ये जनरली नहीं रिक्वायर्ड होता है। ये सब कहाँ रिक्वायर्ड होता है, यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ केबल्स वगैरह से घर घर पे टेलीफोन जैसा केबल दौड़ा होता है, उससे इंटरनेट चलता है। तो उन लोगों को मॉडेम भी चाहिए होता है, केबल से मॉडेम कनेक्ट करते हैं और मॉडेम से राउटर कनेक्ट करते हैं, तब उनके घर में इंटरनेट चलता है। बट इंडिया में हम लोग, आप लोगों को पता है, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन आता है, बाहर में एक ओएनटी छोटा सा बॉक्स लगता है, उससे राउटर पे इंटरनेट आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और उसके अलग अलग टाइप। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछता है। तो एक कंप्यूटर नेटवर्क कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स, डिवाइसेस दैट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कलेक्शन ऑफ डिवाइसेस या कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स जो कि आपस में कम्युनिकेट करते हैं। क्यों करते हैं, अब देखते हैं। डेटा शेयरिंग के लिए, मतलब टू शेयर रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज शेयर करते हैं, जैसे कि डेटा आपस में शेयर करते हैं, फाइल्स, प्रिंटर्स, इंटरनेट कनेक्शंस, या फिर कोई भी चीज शेयरिंग के लिए डेटा शेयर कर सकते हैं कि हाँ ये वाला डेटा मेरे पास है ले लो, ये वाला फाइल मेरे पास है ले लो, मेरे पास प्रिंटर कनेक्टेड है तुम भी उसको यूज कर लो, वाईफाई का यूज करके तुम भी मेरे को डेटा भेजो, हम प्रिंटर से प्रिंट मार देंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क का काम है अलग अलग डिवाइसेस को एक जगह एक साथ कनेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या क्या टाइप है। तो सबसे पहले आपका पैन है, ठीक है। पैन में होता है कि आप कह सकते हो पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे आप इंसान है, आपके पास एक फोन है, आपका फोन से ब्लूटूथ कनेक्टेड है, ठीक है, एंड आपके फोन से ही आपका स्मार्ट वॉच कनेक्टेड है, तो ये आपका एक तरह से पर्सनल एरिया नेटवर्क है। आपसे रिलेटेड डिवाइसेस जो है वो एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। फिर आता है एक लैन। लैन आप अपने घर के नेटवर्क को बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, ए नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन ए स्मॉल जियोग्राफिकल लोकेशन, यानी छोटे से लोकेशन में, जैसे कि घर या ऑफिस या दुकान या स्कूल में, उसको हम लोग बोलते हैं लैन, ठीक है। फिर आता है मैन, ठीक है। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि पूरे शहर को, जैसे मान लीजिए आपका शहर मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर के सारे कंप्यूटर्स को एक तार से कनेक्ट कर दिया जाए, जिसको मैन बोल सकते हैं। WAN, वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, बहुत बड़ा, ठीक है। तो ए नेटवर्क दैट कवर्स लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज डिफरेंट सिटीज, कंट्रीज। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट। जो इंटरनेट आप यूज करते हैं ये भी एक तरह का नेटवर्क ही है, नेटवर्क ही है ना, जिसमें बहुत सारा फोन, कंप्यूटर, सर्वर्स, ये सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो इंटरनेट किस टाइप के नेटवर्क एग्जांपल है, वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो वाइड एरिया मतलब बहुत बड़े एरिया को जो करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ डेफिनेशंस का। प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल जो है आपका कुछ सेट ऑफ रूल्स है जो कि फॉलो करता है हर डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए। तो ये प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, स्टैंडर्ड्स दैट कंट्रोल हाउ डेटा इज ट्रांसमिटेड, मतलब कैसे कोई डिवाइस डेटा ट्रांसमिट करेगा, कैसे कोई डेटा रिसीव करेगा, एंड कैसे इंटरप्रेट किया जाएगा, यानी उसको समझा जाएगा। इंटरप्रेटेशन मतलब समझना होता है, ठीक है।
बात करते हैं दो डिवाइसेस के बीच में कैसे डेटा कम्युनिकेट होगा, इसी चीज के रूल्स को प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब इसमें बहुत सारा चीज लिखा होगा। इट डिफाइन फॉर्मेट ऑफ डेटा, ये बताता है कि डेटा का फॉर्मेट क्या होगा, सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन की कैसे कम्युनिकेशन होगा, एरर हैंडलिंग कैसे होगा, ठीक है, कि अगर मान लीजिए कोई डेटा मिस हो गया तो उसके लिए दोबारा डेटा का रिक्वेस्ट कैसे की, मतलब उस पोर्शन का रिक्वेस्ट कैसे किया जाएगा, ये सारी चीजें। प्रोटोकॉल इंश्योर करता है डिफरेंट डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर प्रॉपरली, मतलब ये प्रोटोकॉल्स ही हैं जिससे अलग अलग तरह के डिवाइस, अलग अलग कंपनी का डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर लेता है। कि सैमसंग का फोन एप्पल से कम्युनिकेट कर लिया, तो कुछ रूल्स है जो सैमसंग कंपनी ने भी अपना डिवाइस बनाते टाइम फॉलो किया होगा, एप्पल कंपनी ने भी अपना डिवाइस बनाते टाइम फॉलो किया होगा, तब जाके फाइनली हो पाया। अब इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स के एग्जांपल है TCP/IP जिसपे आपका इंटरनेट चलता है, HTTP इसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिससे आपका वेबसाइट वगैरह ब्राउजर वगैरह चलता है। HTTPS ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, S यानी सिक्योर्ड। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जीमेल में यूज होता है, मेल सेंड वगैरह रिसीव करने के लिए SMTP यूज होता है। DNS, आप जब भी google.com डालते हैं तो google.com नाम से आपका IP एड्रेस कैसे लाया जाएगा, DNS से। तो DNS का फुल फॉर्म है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल HTTP का यूज होता है कम्युनिकेशन में, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर्स में। URL क्या होता है, URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप देखते हैं ना कि लिंक दे दो, लिंक दे दो, लिंक नहीं, उसी को URL बोलते हैं। तो URL पूरे इंटरनेट पे किसी भी चीज का आइडेंटिटी है या फिर किसी चीज का एक्चुअल एड्रेस है जहां आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे और भी चीजें हैं कि आप URL से कोई वेब पेज, इमेज, वीडियो, डॉक्यूमेंट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। एक URL आपको ब्राउजर को बताता है कि कोई भी चीज कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ से उसको एक्सेस करना है। जैसे https example.com/index.html ये आपका URL है, ठीक है, ये आपका URL है। अब जो ये .com तक वाला चीज है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम, कि hello.com, google.com, example.com ये है आपका डोमेन नेम। facebook.com इसको बोलते हैं डोमेन नेम। और इस पे /index.html ये लिखा है कि एक्चुअल में क्या चीज की जरूरत है, ये मेरा पाथ है कि उस वेबसाइट पे हमको क्या चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि google.com/search यानी हम सर्च से रिलेटेड चीजें देखना चाहते हैं, google.com/products तो हम हो सकता है शायद कुछ प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। फिर आता है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है, तो टेलनेट एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि यूज किया जाता है establish a remote connection with another computer or a network device and execute commands on the system। टेलनेट एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि आप एक रिमोट डिवाइस मतलब जो डिवाइस आपके पास नहीं है, कहीं और रखा है, उस पे कुछ उस पे रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, मतलब यहाँ बैठे उसको डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं, उस पे कुछ फाइल बना सकते हैं, फाइल क्रिएट कर सकते हैं, कुछ कमांड्स वगैरह चला सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोवाइड करता है आपको एक कमांड लाइन इंटरफेस, यानी एक कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करता है। अच्छा, कमांड लाइन इंटरफेस से बात करें तो थोड़ा सा कमांड के बारे में लोग बताते हैं। आप इसमें CMD सर्च करेंगे और यहाँ पे सिंपली कमांड लाइन ओपन कर सकते हैं। सॉरी, मेरे दूसरे स्क्रीन पे ओपन हुआ, हम वापस ले आते हैं। तो ये आपका कमांड लाइन है, इस पे आप बहुत सारा कमांड वगैरह चला सकते हैं। एक एग्जांपल आपको बेसिक बताते हैं, कलर ए से क्या होता है, इसका कलर बदल जाता है, तो काफी अच्छा लगता है। आप इसमें सिस्टम इन्फो करेंगे तो आपको सिस्टम के बारे में सारा इंफॉर्मेशन लोड होकर दिखेगा। तो ऐसे कूल चीजें हैं, आपको मन करे तो ट्राई कर सकते हैं। एक कमांड होता है ट्री, जैसे आप ट्री चलाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारा चीज कुछ कुछ लोड करने लग जाता है, तो ये काफी मतलब कूल लगता है। आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर आप इसके बारे में और सीखना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स में नंबर मिल जाएगा, फिर वीडियो के शुरू में होगा। चलो, ये इससे पहले कि ये चलना रुक जाए, हम खुद ही काट देते हैं इसको, ठीक है। तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके ये चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये टेलनेट से होता क्या है, तो ट्रेडिशनली यूजेस TCP पोर्ट। अब ये TCP पोर्ट मतलब पोर्ट क्या होता है, ऐसा समझिए कि किसी भी कंप्यूटर डिवाइस पे पोर्ट का मतलब है अलग अलग डोर, ऐसा समझिए। कंप्यूटर डिवाइस को आप एक बड़ा सा स्कूल समझ लीजिए, तो एक स्कूल में क्या होता है, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, वैसे ही हर कंप्यूटर पे लगभग 50 से 66,000 अप्रोक्स कोई नंबर है, उतने पोर्ट्स होते हैं। और हर चीज का फिक्स है कि ये चीज इस नंबर गेट से भेजेगा कंप्यूटर पे, ये चीज इस नंबर गेट पे, तो ये एक लॉजिकल नंबर होता है। हाउएवर टेलनेट डज नॉट इनक्रिप्ट ट्रांसमिटेड डेटा, मतलब टेलनेट का यूज करके आप किसी दूसरे कंप्यूटर एक्सेस करें तो उसमें इंक्रिप्शन वगैरह नहीं होता है, बीच में कोई डेटा देख लिया तो बस पढ़ के आपका लीक कर देगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज और है, इट हैज बीन लार्जली रिप्लेस्ड बाय SSH। तो आप समझिए कि टेलनेट एक पुरानी टेक्नोलॉजी है, अब इसका जगह ले लिया SSH, इसको बोलते हैं सिक्योर सेल, ठीक है। सिक्योर सेल लिनक्स वगैरह में यूज होता है या दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए आज करके मॉडर्न जमाने में यूज होता है।
फिर आता है www, ठीक है। www का यूज करते हैं हम लोग किस चीज के लिए? हाँ, www तो इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी कि ऐसा समझिए इंटरनेट पे बहुत सारे वेबसाइट्स का कलेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं www। तो एक सिस्टम है जो कि वेब पेजेस, डॉक्यूमेंट, इमेजेस, वीडियो सबका एक कलेक्शन बनाता है, जो भी इंटरनेट पर रिसोर्सेज अवेलेबल है उन सबका, और ये एक्सेस किया जाता है वर्ल्ड वाइड वेब को वेब ब्राउजर के थ्रू, और सर्व किया जाता है वेब सर्वर्स के थ्रू। अब इसमें जो प्रोटोकॉल यूज होता है HTTP और HTTPS। तो HTTP मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। इसका मतलब सिक्योर्ड। पहला वाला ज्यादा सिक्योर नहीं होता, इसमें इंक्रिप्शन नहीं होता है, HTTPS में इंक्रिप्शन होता है। तो मेन कंपोनेंट है www का वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, वेब पेजेस, मतलब जो आपको पेज दिखता है वो वेब पेज है, जैसे कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, होम पेज। अब इसका जो प्रोटोकॉल है HTTP और HTTPS। एग्जांपल है, जब भी यूजर कोई वेबसाइट का नाम एंटर करता है google.com, तो ब्राउजर वेब सर्वर से यानी उस वेबसाइट के सर्वर से कम्युनिकेट करता है और वहां से डेटा लाके दिखाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं www। बात करते हैं एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं फॉक्स प्रो में। अब पहली बात, फॉक्स प्रो में टेबल बनाने के लिए ए टेबल इज यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड एंड रिकॉर्ड्स। अब एक फॉक्स प्रो में आप कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं, तो यहां से ये वाला क्वेश्चन 30 मिनट से ज्यादा हो रहा है वीडियो, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड अगर आप सच में चाहते हैं कि ये वाला PDF आपको मिल जाए और आप सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा तो प्लीज रिप्लाई में एक चीज लिखिएगा, डन, या फिर आप थैंक्स लिख सकते हैं अगर आपको जेन्युइनली अच्छा लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 8 हम लोग इस वीडियो में कर चुके हैं क्वेश्चंस, एंड 8 के बाद हम लोग आई गेस हाँ ये 9-10 करेंगे, तो और 2-3 क्वेश्चन है। उसके अलावा भी 4-5 बोनस क्वेश्चन हमने रखा है, अगर आप एग्जाम के लिए वो प्रिपेयर करना चाहते हैं। अच्छा, बताते हैं क्या क्या क्वेश्चन है आगे के आने वाले वीडियोज में, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। शॉर्ट नोट्स लिखना है मेल मर्ज के बारे में, मेल मर्ज क्या होता है, ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर के बारे में, ड्रॉप कैप क्या होता है, ऑटो टेक्स्ट क्या है, पेज सेटअप कैसे काम करता है। पेज सेटअप अभी हम थोड़ा अगर बताएं तो MS वर्ड में आप जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिजाइन में दिखेगा, और सॉरी लेआउट में दिखेगा पेज सेटअप, मार्जिन, ओरिएंटेशन, कि आपको ऐसा ये वाला रखना है। लैंडस्केप मतलब होता है ये तिरछा रखना, पोर्ट्रेट मतलब सीधा, ऐसे फोन सीधा रखना है या ऐसे रखना, ठीक है। तो पोर्ट्रेट मतलब होता है सीधा फोन, लैंडस्केप मतलब होता है फोन को टेढ़ा कर लीजिए, यूट्यूब वाला वीडियो जैसा। साइज से आप पेज का साइज डिसाइड कर सकते हैं। कॉलम, अगर आपका जो डेटा है आप चाहते हैं इसको 2 कॉलम में, तो 2 कॉलम में कर दीजिए। 3 कॉलम में करना चाहते हो तो 3 कॉलम में कर दीजिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला कॉलम, फिर यहाँ पे सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में इस तरह से डेटा आएगा। तो इस सब के बारे में और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक्चुअली में आपको प्रैक्टिकल भी पढ़ना है, बट आपने पढ़ा नहीं है, दैट्स बैड। अगर आप पढ़ चुके हैं तब तो काफी अच्छा है। MS एक्सेल के बारे में समझना है, इसमें डेटा एंट्री वगैरह, वर्कबुक, वर्कशीट, ये सब चीज क्या होता है ऑलरेडी हम थोड़ा सा बताए हैं और आगे वीडियोस में बताएंगे। फिर नेक्स्ट है आपका सम, एवरेज, और ये सब फॉर्मूला क्या होता है। सम से डेटा सम होता है, एवरेज से सारे सेल का एवरेज निकलता है, मैक्स से मैक्सिमम नंबर पता चलता है कि सब सेल में मैक्सिमम कौन है, मिन से मिनिमम पता चलता है। चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं इसका स्टेप्स लिखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर पॉइंट, हाउ डिफरेंट व्यूज ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब पावर पॉइंट में क्या क्या व्यू है, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड, शॉर्ट आउट, अभी सब व्यूज के बारे में बात करेंगे। फिर होता है कमांड फाइल, क्या होता है फॉक्स प्रो में, एंड कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं कमांड फाइल, इस सब क्वेश्चंस पे बात करेंगे। टोटल 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, ठीक है। ये 8 पेज का PDF है, इसमें भी पहला 2 पेज आपका जनरली ऐसा समझिए कवर पेज और क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अदरवाइज सिर्फ 6 पेजेस में आप अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए या फिर आगे का ये जो लेक्चर्स है मिल जाए, कुछ मत करो दोस्त, इस नंबर पे कॉल करो या मैसेज करो, बहुत जल्दी करो। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।